दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम मैथ्स के कुछ और मैजिक की बात करेंगे जो क्वेश्चन देखते ही आंसर हम कर सकते हैं। आज हम बहुत बच्चों को डिमांड था, फ़ोन किए थे कई सारे बच्चे कि सर डेरिवेटिव पे शॉर्ट ट्रिक बनाइए। तो आज मैं डेरिवेटिव के एक ऐसे टॉपिक का आज स्टार्ट करने वाला हूँ जो हमेशा लॉग प्रॉपर्टी लग के ही होता है और इसका ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जामिनेशन में। उसका आंसर निकालने की ट्रिक सीखेंगे, कितना जल्दी फास्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप वैसे लगाना चाहें तो टेक एंड लॉग बोथ द साइड, जैसे मैं कुछ एक क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हूँ, लॉग एक्स पे पावर साइन एक्स लिखा हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, वाई लेंगे, फिर इसको इक्वल करेंगे, फिर टेक एंड लॉग बोथ डिसाइड करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर आता है। बट इस तरह के क्वेश्चन अगर करना हो तो आप मेरा वीडियो देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसका आंसर देखिए। एक लाइन में आंसर इसका मैं बता सकता हूँ कि एक लाइन में इसका आंसर क्या होगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए और सब्सक्राइब भी करा करिए, लाइक भी करा करिए, ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिल सके। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन करने के पहले हम देखिए, जैसे मैं ये क्वेश्चन हूँ, एक लाइन में इसका आंसर लिख सकता हूँ। किसका आंसर क्या आएगा मैं लिख रहा हूँ, देखते जाइए आप लोग। बस एक लाइन में हर क्वेश्चन का आंसर करूँगा, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। मैं इजली कर रहा हूँ और आपको भी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। जब ये ट्रिक बताऊंगा तो आपको भी ये करने में मज़ा आएगा। इंटू कॉस एक्स इसका आंसर आ गया। वन लाइन में ये हर क्वेश्चन का आंसर इसका इजली आ जाएगा, चाहे कोई भी लॉग का क्वेश्चन हो। तो आप एग्जामिनेशन में इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। अब चलिए, जैसे मैंने ये लिखा लॉग एक्स पे पावर साइन एक्स है, इसका डायरेक्ट आंसर हमने ये लिख दिया। ये देखिए, मुश्किल से आप प्रैक्टिस करोगे 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। अब चलिए आप इसको फार्मूले को बताते हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको तो मैंने बताया, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन पहले फॉर्मूला बताता हूँ। मैं देखिए सबसे पहले लिख रहा हूँ एफ पे पावर जी, मैंने दो फंक्शन है तो एफ पे पावर जी लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। अब ये जो फार्मूला लिख रहा हूँ सबसे पहले ध्यान रखिए, जी बाई एफ लिख लीजिए, याद करने के तरीके जी बाई एफ लिख लीजिए, फिर एफ का डेरिवेटिव लिखिए, फिर प्लस लॉग एफ लिख लीजिए और फिर यहां लिखिए जी का डैश में डेरिवेटिव। आपको आंसर 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा। और इनटू यही जो फंक्शन हमारा दे रखा है, इनटू जो फंक्शन है यही लिखना है, एफ पे पावर जी, ये हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन ये कहा अभी, जैसे मैंने कराया था क्वेश्चन लॉग एक्स पे पावर साइन एक्स था, तो सेम इसका डेरिवेटिव ये रहेगा ही एज इट इज, मैंने लिखा है। फिर लिखा है जी, जी की जगह पे क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स। फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, 1/x हो गया। फिर मैंने लिखा है फंक्शन एफ को, ये एफ हो जाएगा, ये जी है, तो फंक्शन एफ को क्या करेंगे, लॉग के साथ लिखेंगे लॉग एक्स। अब जी का डेरिवेटिव, जी के जब क्या साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, इज द राइट आंसर। एक लाइन में इसका आंसर हमने निकाल दिया और आप भी निकालोगे, ऐसा नहीं कि मैं ही निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एफ पे पावर जी है तो जी बाई एफ लिखना है, एफ का डेरिवेटिव यहाँ लिखना है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, किसी भी वेरिएबल पावर का वेरिएबल हो तो इसी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पे बड़े बड़े क्वेश्चन करूँगा। अभी एक ही लाइन में बिना पेन उठाए, मतलब आप इजीली आंसर एक लाइन में कर सकते हैं। लॉग एफ, फिर पावर का डेरिवेटिव करेंगे। जैसे एक छोटा सा और क्वेश्चन कराते हैं, एक्स टू पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो सबसे लिखिए एक्स टू पावर एक्स जो फंक्शन है वो लिख लीजिए, फिर दोनों को डिवाइड करना है एक्स बाई एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, याद रखिएगा। फॉर्मूला फिर लिख रहा हूँ, एफ पे पावर जी, यहाँ लिख देता हूँ पहले, जी बाई एफ इंटू एफ डैश प्लस क्या हो जाएगा लॉग एफ, फिर जी डैश हो गया। यहाँ रखिए लॉग एफ मतलब लॉग एक्स हो गया, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। अब एक्स से एक्स कैंसिल कर दीजिए, इसका देखिए डेरिवेटिव यही होगा, एक्स टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स।
आप टेकन लाइक बोथ डिसाइड भी करके करेंगे ना, तब भी आंसर यही आएगा, आप चेक भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे ही और करते हैं, देखो आपको और मजा आएगा करने में। क्लियर है? सबको समझ में है? अब एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। मैं यही सेम फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, log x टू पावर x है, इसका आंसर निकला हो तो क्या लिखेंगे? ये तो आएगा ही आएगा, इसी का डेरिवेटिव करना तो ये तो आएगा। फिर सबसे पहले x, फिर इसको डिवाइड बाई log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस इसको क्या कर लिखेंगे? फंक्शन एफ को log x लिखेंगे, फिर x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये x से x कैंसिल कर दीजिए, यही हमारा आंसर आ गया। एक लाइन में आंसर आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आपका आंसर इजीली यही आएगा। आप खुद ट्राई कर सकते हो और टेकन लाइक बोथ डिसाइड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, तब भी आंसर यही आएगा। मतलब मैजिक है, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ज़्यादा मुश्किल आएगा ही नहीं। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको इजीली करने का मिल जाएगा, और एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने ये कर दिया, अब एक और करते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं। आप सोचो कि सर एडिशन में नहीं करा रहे हैं, सिंगल सिंगल फंक्शन करा रहे हैं, तो एडिशन वाला भी करके आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे होगा। ये क्लियर होगा? आपको एक लाइन में आंसर करना है। तो देखो, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्स पे पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स है, इसका आंसर निकालना। तो सबसे पहले इसका मैं आंसर लिख रहा हूं, एक्स पावर साइन एक्स एज इट इज लिख दिया, फिर इन दोनों को डिवाइड करना है, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करिए, कितना आएगा 1 प्लस फिर log x हो गया, जो f फंक्शन होता है उसके log के साथ लिखेंगे, x हो गया, फिर साइन का क्या होता है cos x हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस में इसका डेरिवेटिव लिखना है, प्लस लिखिए साइन x टू पावर x, ये एज इट इज लिखेंगे, cos x सेम लिखिए, cos x अपॉन साइन x हो गया, cos x अपॉन साइन x हो गया, प्लस log साइन x हो गया, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, इज द राइट आंसर। मतलब एक लाइन में देखिए, मैंने यहां से शुरू किया। आप इसमें क्या करोगे अगर कंपटीशन पूछा जाता है तो? पहले y1 लोगे, फिर y2 लोगे, फिर दोनों को टेकन लाइक बोथ डिसाइड अलग अलग फंक्शन लोगे, लेने के बाद आप उसको फिर एडिशन करोगे, फिर आपका आंसर आएगा, और आप इजीली मतलब फिर करोगे तब जाके इसका आंसर आएगा। लेकिन जो मेरा मेथड मैंने बताया, जो फॉर्मूला, आप उस मेथड से इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट पे नहीं हो सकता। हमने जैसे सिंगल फंक्शन लिया हमने कर दिया, डबल लिया वो भी कर दिया, डबल एक और ले लेते हैं, जैसे आपको करने का आसानी होगी। आपकी बुक का ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो बहुत बार पूछा गया। अभी मैंने बताया था एक्स टू पावर एक्स है, एक्स टू पावर एक्स माइनस 2 पावर साइन एक्स है। सिंपल सा क्वेश्चन, पहले इसका एक्स टू पावर एक्स लिखिए, फिर एफ बाई जी को, जी बाई एफ को डिवाइड करिए, एक्स बाई एक्स, एफ का डेरिवेटिव करिए प्लस, फिर यहाँ लिखिए log एक्स, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये इसका आ गया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आप भी लिखिए, 2 पावर एक्स साइन एक्स हो गया, फिर इन दोनों को डिवाइड करते पावर बाई 2, ए मतलब साइन बाई 2 हो गया, डिवाइड log 2 का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस log 2 हो गया, 2 कांस्टेंट था इसलिए 0, log 2 हो गया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, पूरा आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स टू पावर एक्स, ये कैंसिल, 1 प्लस log x हो गया, फिर 2 पे पावर साइन x हो गया, यहां हो गया log 2 cos x इज द राइट आंसर। मतलब क्या हुआ कि इस तरह के क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते हो, चाहे एडिशन में हो, चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो, आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन आप चेक भी कर सकते हो इसका आंसर क्या आ सकता है। चलिए, जैसे हमने 2 फंक्शन लिया था पावर में, अगर 3 फंक्शन हो तो भी इस कॉन्सेप्ट को उस पर भी फॉलो हम कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया, एक्स टू पावर एक्स साइन एक्स है, एक्स टू पावर
एक्स साइन एक्स है, ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला सेम है, ये तो लिखेंगे ही, एक्स टू पावर साइन एक्स। हमने फॉर्मूला लिखा था एफ पावर जी होना चाहिए, तो ये तो हमने लिख दिया। फिर यहाँ जी बाई एफ होता है, जो यहाँ फॉर्मूला होता है जी बाई एफ, एक्स साइन एक्स अपन एक्स हो गया। एक्स का डेरिवेटिव यहाँ एफ का डेरिवेटिव होता है 1, प्लस ये जो एफ होता है इसको लॉग के साथ लिख दिए, लॉग एक्स हो गया। जी का डेरिवेटिव करिए तो एक्स साइन एक्स में प्रोडक्ट टू लगा दिए, एक्स साइन का कॉस एक्स हो गया, और साइन एक्स एज एट इज हो गया, एक्स का 1 हो गया। देखिए आ गया आंसर, हमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये हमने कैंसिल किया, एक्स टू पावर एक्स साइन एक्स। अब इसको सॉल्व कर लिए, कॉस एक्स हो गया, फिर लॉग, आप खुद भी चेक कर सकते हो, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज द राइट आंसर आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल मैंने करा दिया कि सर मुश्किल करा दिया कैसे, इस तरह के क्वेश्चन को भी आप ऐसे ट्राई कर सकते हो और इजीली आएगा, इसमें भी आंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हम जैसे पावर पे दो फंक्शन था हमने कर दिया, अब सोचिए नीचे अगर दो फंक्शन हो तो ऊपर पावर सिंगल हो तो फिर कैसे करें। सेम कॉन्सेप्ट पे चलिए एक और एग्जांपल उसका भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक्स कॉस एक्स पे पावर एक्स है, सेम फॉर्मूला एफ पे पावर जी है, हम वही लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये तो आएगा ही आएगा आंसर में, तो ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब मैंने बताया था पहले पावर का डिवाइड बाई एक्स कॉस एक्स आ गया, फिर क्या करना है, एक्स कॉस को डेरिवेटिव एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया, प्लस कॉस एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, ये इसका हो गया, प्लस मैंने बताया लॉग एफ होना चाहिए, तो लॉग एक्स कॉस एक्स हो गया और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। इसको एक्स एक्स कैंसिल करो, नहीं तो ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब आपको करने का ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली आंसर, इसको डिवाइड कर दो तो माइनस एक्स टेन एक्स आ जाएगा, क्योंकि साइन अपन कॉस क्या होता है 10, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ 1 हो जाएगा। बाकी यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। मतलब आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा मुश्किल होगा ही नहीं होगा। मतलब लॉग का जो भी क्वेश्चन हो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा इस तरह के क्वेश्चन करने में। मैं जितने लॉग वाले क्वेश्चन हैं, आप जो भी क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो और बहुत आसानी से कर सकते हो, और ऑलवेज यही फॉर्मूला लगा के आप इजी। अब ये तो रहा इस तरह का क्वेश्चन करने में। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, हम सिंपल आपको करना सिखाते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे मान लो हम ये हमने कर दिया, अब एक और सेकेंड टाइप का हम बता रहे हैं डेरिवेटिव करने का तरीका कैसे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने बताया एक्स प्लस, एक और सेकेंड टाइप का मैं बता रहा हूँ, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, एक्स प्लस 2 पे पावर 4, एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। मतलब सिंगल फंक्शन, इसका कोएफिशिएंट हो एक्स का तब भी आ सकता है, नहीं भी हो तब भी आ सकता है। जब भी इस तरह का फंक्शन हो तो कैसे आएगा इसका आंसर, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। ये तो आएगा ही आएगा, एज इट इज यहाँ लिख दीजिए, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, एक्स प्लस 2 का पावर 4, एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, फिर ब्रैकेट लिखिए, ये 3 है पावर अपॉन एक्स प्लस 1 लिखिए। सिंपल सी बात, जो पावर है उसके साथ प्लस के साथ लिख दीजिए, एक्स प्लस 2 लिख दीजिए, फिर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 हो गया। इसको यही छोड़ दो, नहीं तो सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई कर लो, इसका आंसर आ गया। मतलब आप खुद भी कर सकते हो, इसका आंसर यही आएगा। आप सिंप्लीफाई भी करना चाहो तो पावर 4 है, एलसीएम लेके अंदर को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। जब भी इस तरह, अगर मान लो एक्स का कुछ कोएफिशिएंट यहाँ 1 हमने तीनों में लिया था, एक्स का कुछ कोएफिशिएंट होगा तो हमेशा इसके साथ डॉट आ जाएगा, आप इजीली कर सकते हो। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो इस कॉन्सेप्ट के साथ आप कर सकते हो, जब भी एक्स का पावर। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं,
ये तो हमारा रहा मल्टीप्लाई में। अगर ऐसे ही डिवाइड में आ जाए तो सर क्या करना है? डिवाइड में क्या करना है, जैसे मान लो x+1 पे पावर 5 आ गया, फिर x+2 पे पावर 6 आ गया, अपॉन x+3 पे पावर 7 आ गया, फिर हमारा x+4 पे पावर 8 आ गया। तो करना कुछ नहीं है बेटा, ये तो रहेगा ही, इसका डेरिवेटिव जब भी करना है ये ऑलवेज आएगा ही। इसके साथ क्या, जो न्यूमरेटर वाले हैं वो प्लस के साथ लिखेंगे, 5/x+1, ठीक है। 5 पर कितना, 5/x+1 ऐसे ही लिखिए, प्लस 6 अपन कितना हो जाएगा, x+2। अब जो डिनोमिनेटर में इसको माइनस के साथ लीजिए, -7/x+3 -8/x+4 इज द राइट आंसर। मतलब यही आएगा सिंप्लीफाई करने के बावजूद भी। आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हो जिसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे आपके एग्जाम में आपके बुक में भी एक क्वेश्चन दिया है, उसको भी मैं डायरेक्ट इस मेथड से करके बताता हूँ, आपका आंसर आ सकता है। देखिए ये होगा, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे आपका बुक का क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। x-1 है, x-2 है, x-3 है, अपॉन x-4 है, x-5 है। तो ये पूरे का रूट है, इसका डेरिवेटिव करना है तो ये तो आएगा ही आएगा जेट इज। अब ब्रैकेट में लिखिए, जो वन रूट है इसका 1/2 आ जाए, ये डॉट में आएगा, ये एज इट इज पूरा लिख लेंगे, ये पूरा फंक्शन यहाँ लिख देंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट का मतलब हाफ होता है, हाफ लिखेंगे। फिर वैसे ही 1/x-1 प्लस 1/x-2, निम्नेटर वाले प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर वाले माइनस करेंगे, x-3। अब देखिए -1x-4, फिर -1/x-5 इज द राइट आंसर। मतलब इसमें कुछ लगाना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना था। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ठीक, नहीं करो तो भी इसका आंसर यही आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है आप इजीली आंसर इसका निकाल सकते हो, कर भी सकते हो, आप इजीली मतलब चेक भी कर सकते हो। इस तरह क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। ये रहा सबको क्वेश्चन करने का तरीका, मतलब आप फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं, आपको करके दिखाना है, कर को इसी ट्रिक मेथड से बताना है आपका आंसर कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, x⁴x tan x प्लस x tan x पे पावर x², ये करना है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको ये करना है x⁴x प्लस sin x⁴ log x, ये करना है आपको। इसी मेथड से चेक करके तुरंत बताना है। तीसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि x⁴ sin इनवर्स x प्लस x² - 1 पे पावर x² - 3, ये तीनों क्वेश्चन आपको करके इसी मेथड से भेजना है। इसमें करोगे तो आप लोग ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट आप इसी मेथड से करके आप इसको मुझे सेंड करिएगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको आता ही आता है, किसी भी एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा बेटा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करा करिए, ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिला करे बेटा। ओके, धन्यवाद।